और खबर दिल्ली से, जहां जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री पूरी तरह से सख्त हैं और सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पे जल भराव हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। अपना काम ठीक से करें। मुख्यमंत्री ने कहा, जल भराव वाली जगहों पर गहरी नजर रखें। बीते दिनों बारिश की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। मिंटो ब्रिज में जल भराव के कारण पंप ऑपरेटर को सस्पेंड किया गया था। तो पानी की निकासी अगर कहीं ना हुई, कहीं सड़कों पर अगर पानी जमा हुआ तो फिर एक्शन होगा, यह मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है। अधिकारी जिम्मेदारी से अपने काम को करें, मानसून से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, जल निकासी का इंतजाम करें, कहीं ऐसे हालात ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। क्योंकि इससे पहले अमूमन मानसून में दिल्ली की सड़कें एक ही बारिश में तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आता है। और अब उसको देखते हुए दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव, लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और राहुल इस पे और ज्यादा जानकारी देंगे। राहुल, चूंकि हर साल मॉनसून में दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, इस बार ऐसा ना हो उसको लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि दिल्ली में जलभराव एक बहुत बड़ी समस्या है और हर बार मानसून के मौसम में ये देखने को मिलता है। अभी हाल ही में शनिवार को जो रात को बारिश हुई, उसको लेकर जो है वो गाड़ी एक डूबती दिखाई दी और विपक्ष ने उसको जो है वो ट्वीट भी किया। तो उसको लेकर सरकार जो है वो काफी सख्ती से, हालांकि सरकार बदलने के बाद से लगातार रेखा गुप्ता सरकार जो है प्रयासरत है, लेकिन चूंकि दिल्ली में ये जो नई समस्या नहीं है, एक बड़ी पुरानी समस्या है, तो इसको समाधान होने में तो निश्चित तौर पर समय तो लगेगा। लेकिन सख्ती इससे दिखाई दे रही है कि जब मिंटो ब्रिज में जो है वो पानी भरा और एक गाड़ी डूबने की खबर आई, तो उसमें जो है एक पंप ऑपरेटर को और जेई को सस्पेंड कर दिया गया रविवार को। अब जो है सख्त निर्देश फिर से रेखा गुप्ता सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह दिया है कि अगर किसी भी रूप से अगर लापरवाही नजर आई, जहां जिस क्षेत्र में ज्यादा जलभराव की समस्या है वहां अगर नजरअंदाजी नजर आई अधिकारियों की, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और संडे के दिन में जिस तरह से रविवार को जो कार्रवाई हुई, उसी तरह से जो है वो कार्रवाइयां लगातार रहेगी अगर किसी भी प्रकार से जो है वो नजरअंदाज की गई चीजें। क्योंकि लगातार जो है वो सड़कों पर जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे हैं, खुद सीवरेज सफाई के तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री हो, जल मंत्री हो, पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, कहीं ना कहीं रोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जब तक समस्या का समाधान नहीं मिल जाता तब तक, क्योंकि अब एक बड़ी, क्योंकि अभी सरकार बनी है और अभी सरकार बनने के बाद जो पहली बारिश की शुरुआत हो रही है, पहला मानसून है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये भी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से सरकार सख्त नजर आ रही है, लगता है कि सुधार की चीजें जो है हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि जल भराव की समस्या एक दिल्ली की बड़ी विशाल समस्या है, बड़ी समस्या है, तो उसको निजात पाना देखना वाली बात है कि उससे निजात मिलेगा या नहीं। और सरकार जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सख्ती बरतने की बात की गई है, उससे कितना अंतर आएगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है राहुल, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।